बंद करो ये तमाशा। क्या लगा रखा है सब? अनिकेत तुम समझने की कोशिश करो, नंदिनी पर किसी काले साए ने। अनिकेत, अनिकेत प्लीज प्लीज मुझे बचा लो अनिकेत, ये लोग पागल हो गए अनिकेत, प्लीज मुझे बचा लो। पहले मुझे ये बताओ मेरी नंदिनी के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? चल मेरे साथ। अनिकेत! तुम्हारा दिमाग तो ठीक है माँ, तुम्हारी ये करतूत कितनी महंगी साबित हो सकती है, इस बात का होश भी है तुम्हें? लेकिन तू अपना होश खो बैठेगा। तुझे कुछ पता भी है? तेरी मरी हुई बीवी रेवती वापस आ गई है और उसकी भटकती हुई आत्मा को एक नया घर मिल गया है तेरी दूसरी बीवी नंदिनी के शरीर में। और अगर तू उसकी जायदाद को हड़पना चाहता है तो जैसा मैं बोलती हूं वैसा ही कर। ओम श्रीं श्रीं चामुंडाय नमः। आप इसका क्या करने वाले हैं? मैं इसे जंगल में लेके ऐसे जगह दफनाऊंगा कि इसे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। नहीं मत जाओ, मैं किसके साथ खेलूंगी? अरे जाने दो उन्हें। आपकी वजह से मेरी दीदी घर छोड़कर चली गई, आपने उसे बाहर फेंक दिया। अरे नहीं नहीं, तेरी दीदी यहीं तो है। वो मेरी नहीं, रेवती दीदी के बारे में बात कर रही है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तेरे और तेरे पापा की आंखों पर तो जैसे लालच की पट्टी बंधी हुई थी। रेवती! शायद रेवती दीदी वो अकेली थी जिसने चुटकी को इंसान मानकर प्यार किया। बाकी लोगों के ताने और चिढ़ाने से तंग आ गई चुटकी, इसलिए रेवती दीदी के इतनी करीब हो गई। मैंने तो सुना था कि रेवती एक बुरी औरत थी, काले जादू का इस्तेमाल करने वाली एक खौफनाक औरत। जिसका मन गुलाब के पंखुड़ियों से भी ज्यादा कोमल हो, ऐसे लोगों का काले जादू से कोई वास्ता नहीं पड़ता साहब। ठाकुरों ने ये आपसे कहा होगा, है ना? जो लोग राह पूछने वाले को उसके बिना जाने उसको बाजार में बेच जाए, ऐसे लोगों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? नंदिनी को फंसाना बहुत जरूरी था और मैं जान गई थी कि उसने किसी औरत की परछाई को देखा था, और अगर इस डर की वजह से वो लंदन चली जाती तो हमारी 2 साल की मेहनत पे पानी फिर जाता। इसीलिए तो मैंने तुझे उस दिन वो नाटक करने के लिए कहा था। जा और उस दीवार पे अपना सर पटक। नहीं किसी से प्यार किया। पहले मुझे लगा कि ये नंदिनी का वहम है, मगर ये हवेली है ही ऐसी। उसे सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक औरत ही दिखी। ये मात्र एक संजोग नहीं हो सकता। लेकिन अपना शक यकीन में बदलने तक मैं चुप बैठी रही। तुझे याद है उस दिन नंदिनी ने पुलिस से क्या कहा था? कि उसे जमीन में किसी के घसीटने के निशान दिखते थे, और उसके कुछ ही पलों बाद मोहन अधमरा पाया गया। मोहन ही था जिसने मोहन ठिकाने लगाओ इसे। हाँ, और याद है तेरे पापा उस रात किस हालत में मिले थे? उनका पूरा चेहरा पर्दे में कैद था और वो सांस लेने के लिए छटपटा रहे थे। ये किस्सा कुछ सुना हुआ सा नहीं लगता?
और उसके बाद क्या हुआ, ये याद दिलाने की जरूरत है मुझे? पर रेवती के साथ हुआ क्या था? मुझे नौकरी पर आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था साहब, और ठाकुरन के होते हुए मैं कुछ कर भी नहीं पाई। मगर जितना भी देखा और सुना उससे ये बात साफ थी कि रेवती दीदी बहुत परेशान थी। आए दिन झगड़े होते रहते। छोटे ठाकुर ने तो कई बार उन पर हाथ भी उठाया, और फिर एक दिन बिना किसी को बताए या मिले रेवती दीदी घर छोड़कर चली गई। सबसे ज्यादा चुटकी रेवती दीदी की कमी महसूस कर रही थी। चुटकी अचानक दीदी के साथ मनगढ़ंत बातें करने लगी। पहले मैं भी परेशान थी, लेकिन चुटकी की दिमाग की हालत को मद्देनजर रखते हुए मैंने सोचना छोड़ दिया। मगर जिस पल से इस हवेली में कदम रखा, उस पल से चुटकी की दीदी के साथ होने वाली वो मनगढ़ंत बातें फिर से शुरू हो गई। चुटकी यहाँ के लोगों को उटपटांग बातें सुनाने लगी, और जिसको भी चुटकी ने ये सब कहा उन सब के साथ ठीक वैसा ही हुआ। वो तो दीदी ने मुझे पहले ही बताया था। रेवती ने तुम्हें बताया था कि वो दोनों यहाँ मरने वाले हैं? तुमने रेवती को देखा है? कहाँ है वो? दीदी यही रहती है। ये कैसे हो सकता है? ऐसे हिंसक काले साए उन लोग से बदला लेते हैं जो जीते जी उनको बहुत सताया हो। जीते जी सताया हो? इसका मतलब रेवती घर छोड़कर नहीं गई थी? हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये तो शुक्र मनाओ कि निखिल ने मेरी बनाई हुई जुड़वा परछाई वाली कहानी को सच मान लिया। मगर वो बेवकूफ अपनी बहन को बचाने के चक्कर में ये भूल गया कि रेवती मर चुकी है, और उसी की आत्मा ने नंदिनी को अपने काबू में कर रखा है। निखिल को इन सब के बीच में लाकर तुमने मामला और खराब कर दिया माँ। क्या जरूरत थी इन सब की? और कोई रास्ता था मेरे पास? मुझे एक साथी की जरूरत थी जिसकी मदद से मैं रेवती की आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। तूने और तेरे पापा ने तो मेरा मुंह बंद कर रखा था, और नंदिनी को फांसने के लिए निखिल के अलावा मेरी और कौन मदद कर सकता था? ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जायदाद और हवेली की खरीदारी के पेपर तैयार करा लिए। बस एक बार नंदिनी साइन करने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद उसकी सारी जायदाद का इकलौता मालिक मैं बन जाऊंगा। बस उसके इस निखिल भाई को शक नहीं होना चाहिए मां। मेरा यकीन मान, निखिल बेवकूफ है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है मां? हाँ,